आज हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज। ठीक है, बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन। ओके, बहुभुज किसको कहते हैं? कोई आइडिया? बहुभुज किसे कहेंगे? ध्यान देना। तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अगर आप ऐसे दो भुजा खींचोगे तो ये बंद नहीं होगी, ठीक है ना। अब ऐसे खींच दिए ना तो ये बंद आकृति हो गई। तो कम से कम कितनी भुजाओं की जरूरत पड़ेगी? तीन भुजाओं की, ठीक है ना। कम से कम समय तीन भुजाओं की जरूरत पड़ेगी एक त्रिभुज बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका त्रिभुज से। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका सबसे पहले क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। त्रिभुज के बाद चतुर्भुज बनते हैं, पंचभुज बनेगा, षटभुज बनेगा, इत्यादि, सप्तभुज, अष्टभुज, ठीक है ना। ऐसे बनता जाएगा ये। तो ध्यान देना, डिफिनेशन इसकी क्या है? तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। क्लियर है ना। एक चीज यहीं पे और आप लोग देख लो, विकर्ण क्या होता है और कर्ण क्या होता है, ठीक है ना। इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। जैसे हम बात करें आपसे, ये त्रिभुज है, ध्यान देना मैंने एक आकृति बनाई यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज बनाया, जरा मुझे आप लोग बताओगे इसमें विकर्ण कितने बनेंगे और कर्ण कितने बनेंगे? बताओगे भाई? बताएंगे आप लोग? विकर्ण और कर्ण में ध्यान देना अंतर होता है, ठीक ना। देखिए, जैसे हमने कहा यहाँ पे ये त्रिभुज बना हुआ है ना, तो यहाँ विकर्णों की संख्या 0 होगी और इसमें आपको ध्यान देना कर्ण भी 0 है। लेकिन अगर हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना दें, ऐसे, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बना दें, तो समकोण त्रिभुज बना देंगे तो इस त्रिभुज में ध्यान देना विकर्णों की संख्या जो होगी वो 0 होगी, बट कर्ण की संख्या 1 होगी, ठीक है ना, 1 होगी। तो ये जो कर्ण होता है ये ध्यान देना 90 अंश के सामने की भुजा, ठीक है ना, 90 अंश के सामने की भुजा ये होती है। लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये बंद आकृति में नहीं रहेगी, ठीक है ना। यह बंद आकृति में नहीं रहेगी। ध्यान दो, जैसे ये त्रिभुज जब ये बनाया जाता ना, ये जैसे आपका ये समकोण खींचा गया ना,
तो ये कर्ण खींचा जाता है तब ये आकृति जाके बंद होती है, ऑलरेडी बंद नहीं रहती है, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये दो भुजाओं को मिला रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, दो भुजाओं को मिला रहा है, ठीक है ना, इस चीज को डिफरेंस समझिएगा, दो भुजाओं को मिला रहा है, इसमें एक भी विकर्ण नहीं खींचा जाएगा। अगर हम बात कर दे यहीं चतुर्भुज खींच दे, ध्यान समझिएगा, चतुर्भुज खींच दे, अब यहाँ पे ए बी सी डी, अब इसमें जो है जो कर्ण होंगे ना वो 0 बनेंगे, एक भी कर्ण इसमें नहीं बनेगा, इसमें कर्ण नहीं बनेगा बल्कि क्या बनता है, विकर्ण बनता है। ध्यान दो, दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, इसमें दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, इसमें दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। जैसे यहां से देखो दो शीर्ष मिल गए, यहां से देखो ये मिलेगा। अब किसी शीर्ष को मिला सकते हो, नहीं मिला सकते, ऑलरेडी मिला हुआ था, ये दोनों था बाकी, यानी चतुर्भुज में कितने कितने बन जाएंगे, दो बनेंगे, ठीक है ना। तो याद रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, कर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, ठीक है ना। जो विकर्ण होता है ना वह एक बंद आकृति के अंदर बनता है, और जो कर्ण होता है यहाँ 90 अंश के सामने की भुजा होती है, खासकर ये चीज दो भुजाओं को मिलाती है, ठीक है ना। देखो दो भुजाओं को क्या कर रही है, मिला रही है, ठीक है ना। जबकि विकर्ण क्या होती है, दो शीर्षों को मिलाती है, जैसे एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष। तो इन चार शीर्षों से दो शीर्षों को देखो यहाँ, ये इस वाले शीर्ष से मिल रही है और इस वाले शीर्ष से मिल रही है। क्लियर है ना, जरा कमेंट करके बताओ क्लियर है आप लोगों को कि विकर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है। कर्ण कभी भी बंद आकृति में नहीं बनेगा, इतना याद रखना। बंद आकृति में यहां भी देखो ये 90 अंश के सामने बनता है, देखो जैसे आपने ये खींचा चतुर्भुज में, इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाया ना, तो यहाँ भी आपके 90 अंश के सामने भुजा होती है, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे ये बंद आकृति में होती है और यहाँ पे ये बंद आकृति में नहीं होती, ठीक है ना। यही अंतर है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, यहाँ से एक आपका क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपसे कह दूं कि पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे। पंचभुज में बनने वाले विकर्णों की संख्या, बनने वाले विकर्णों की संख्या, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। विकर्णों की संख्या है, तो ध्यान देना, आप लोग उसको खुद ही प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग याद कर लेना। जैसे मान लो जो बहुभुज है वह n भुजाओं वाला है, ठीक है ना। कितने भुजाओं वाला है, n भुजाओं वाला। n बहुभुज के, n बहुभुज के विकर्णों की संख्या, n(n-3/2), इसको आप लोग याद करके चलोगे। जितने भुजाओं वाला बहुभुज होगा उसमें 3 घटा देना, ठीक है ना, और फिर उसी भुजाओं से गुणा करके आधा कर देना। जैसे यहाँ बोला गया पंचभुज में बनने वाले विकर्णों की संख्या, तो आप लोग क्या करोगे, 5 गुणे 5-3/2, ठीक है ना। यहाँ पे 5 गुणे 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितने विकर्ण बनेंगे, 5 बनेंगे। ये इसका राइट आंसर है। समझ में आया भाई, ये आपको याद करके चलना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछा जाता है। पंचभुज में कितने विकर्ण बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है ना। आप बना के भी ट्राई कर सकते हो, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लेकिन आप काउंट कब तक करोगे,
आकृति बना के काउंट थोड़ी ना कर सकते हो, समय लग जाएगा। कम भुजाओं वाला है तब तो काउंट कर लोगे। देखो जैसे हम इस शीर्ष की बात करें, इस शीर्ष को पकड़े तो हमने देखो एक भुजा, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ खींच दिए, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ खींच दिए, 2 हो गया। हमने इस शीर्ष को पकड़ा तो यहाँ से देखो 3 4, ये खींच दिया ना भाई, कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखो इस यहां से पकड़ोगे तो इधर तो खींचा हुआ, बट इधर नहीं खींचा हुआ, ये इधर हो गया 5। टोटल 5 विकेट बनेंगे पंचभुज में। क्लियर है ना? जरा कमेंट करके बताओ, सब लोगों को क्लियर है? चलो एक दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताओ। अष्टभुज में, अष्टभुज में, अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण बनेंगे? कुल कितने विकर्ण बनेंगे? बताओ जल्दी से। अष्टभुज में कुल कितने विकर्ण बनेंगे? आंसर दीजिए आप। 20 20 20, यानी 8 इंटू 8 में से 3 लेस कर देंगे, 5/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 आएगा, 4 5 जा 20। राइट आंसर कितना होगा? 20। क्लियर है ना भाई? अगर हम आपसे बोल दिए 100 भुजाओं वाले, 100 भुजाओं वाले, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या, बहुभुज में विकर्णों की संख्या विकर्णों की संख्या होगी, जरा बताओ कितनी होगी? फटाफट बताओ, 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? चार 4850। 4850, 4850, एक आंसर 48 ही कहां से आ रहा है भाई? देखो ना यहाँ पे 100 होगा, 100 में से 3 घटेगा तो 97 बचेगा, और भाई क्या करोगे? 2, ये कैंसिल करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 50। ठीक ना, 0 कर लीजिए, 5 सते 35 की 5, 3 बन जाएगा हासिल, 5 45, 45 3 कितना हो जाएगा? 48। 4850 करेक्ट उत्तर है। 4850 करेक्ट उत्तर है। एक क्वेश्चन लगा लीजिए लास्ट बस इसका। क्वेश्चन आपका ये है, एक बहुभुज के, एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं, 27 विकर्ण हैं, इसकी भुजाओं की संख्या बताओ। इसकी भुजाओं की संख्या होगी, बताओ फट से, इस बहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी जिसके टोटल 27 विकर्ण है? 27। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। 27 बराबर आप क्या करोगे? n-3/2। अगर यहाँ 2 से गुणा कर देते हो तो ये हो जाता है कितना? 54।
यन एन माइनस थ्री। ध्यान से देखना, अगर इसको आप गुणा करते हो ना तो दो घात समीकरण बनेगा। आप गुणा ही मत करो, छोटी वैल्यू है, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। इसको लिख सकते हैं 9 गुणते 6, 9 गुणते 6, और इस 6 को लिख सकते हैं हम लोग 9 माइनस 3। तो अब जरा बताओ, ये आपका n इंटू एन माइनस थ्री के फॉर्मेट में बन गया ना। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है, 9। n की वैल्यू क्या है, 9 है। यानी ये बहुभुज कितने भुजाओं वाला है, 9 भुजाओं वाला है। क्लियर है? कमेंट करके बताओ सब लोग, क्लियर है? यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। इसको आप याद रखोगे हमेशा, भूलना नहीं है। चलो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये आपका त्रिभुज में बनाया, ये मैंने आपका त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसमें बाह्य कोण की बात करते हैं, ठीक ना। अंतःकोण बाद में बताते हैं, पहले बाह्य कोण की बात करते हैं, ठीक ना। ध्यान दो, जैसे हमने एक भुजा को, किसी भी भुजा को बढ़ाया आगे तरफ, जैसे हमने मान लो इसी भुजा को ये आगे बढ़ाया, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक ना, आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ देखो एक एंगल बनेगा, इसको मान लेते हैं हम θ1, ठीक ना। इसी प्रकार हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक एंगल बनेगा, हमने मान लिया इसको θ2। और फिर इसी तरीके से हमने इस भुजा को आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा θ3। ये सब क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे। सब क्या होंगे, बाह्य कोण होंगे, ठीक है ना। ऐसे इसी प्रकार अगर हम चतुर्भुज की बात करें या पंचभुज की बात करें, देखो जैसे हमने ये पंचभुज मान लो बना लिया, ठीक है ना, ये हमने पंचभुज बना लिया, ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें बाह्य कोण की, पहले तो आप देख लीजिए बाह्य कोण बनता कहाँ है, ठीक ना। जैसे हमने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया θ1, इस भुजा को आगे बढ़ा दिए θ2, इसको आगे बढ़ाए θ3, ये आगे बढ़ाए θ4, और इसको आगे बढ़ाए θ5। ध्यान दो, सभी भुजाएं जो है ना एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ाई गई हैं। तो ये क्या होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। ये जो बनेंगे अंदर ना, ध्यान देना, ये जो बनेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, अंतःकोण, ठीक है ना। आंतरिक कोण यानी अंतःकोण, अंतःकोण बोलते हैं। जबकि इसको क्या बोलेंगे, बाह्य कोण बोलेंगे। क्लियर है ना, बाह्य कोण और अंतःकोण किसको बोलेंगे, बताओ सब लोगों को क्लियर है ना कि बाह्य कोण किसको बोलेंगे और अंतःकोण किसको बोलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है, आप लोग नोट करिएगा। जैसे आपको मान लो बहुभुज जो है ना वो n भुजाओं वाला है, तो n भुजा वाले, n भुजा वाले बहुभुज, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों, सभी बाह्य कोणों का योग मालूम है किसी को, क्या होगा, किसी को पता है n भुजा वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। ध्यान देना, 360 डिग्री। यहां एक शब्द और लिख लीजिएगा, सदैव 360 ही होता है, ठीक है ना। 360 ही होगा, चाहे जितना भुजा वाला बना दो, यहाँ चाहे पंचभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ आप θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3, यानी अगर यहाँ इस त्रिभुज की बात किए ना, हम त्रिभुज की बात किए, त्रिभुज में ये तीनों बाह्य कोणों का जो बनाए हैं इसका योगफल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। क्लियर ना, 360 डिग्री होगा। ओके,
आप प्रूव्ड भी कर सकते हो, प्रूव्ड भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसके जो आंतरिक कोण बनेंगे ना वो 180 डिग्री बनेंगे। जैसे ये कुछ भी होगा, आप यहाँ x मान लोगे तो कहोगे 180 माइनस x ये वाला हो जाएगा, समझ गए ना। अगर इसको आप y मान लोगे तो कह दो कि s 180 माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ के इसे यहाँ से घटा दीजिए, ये वाले का आ जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पंचभुज की लिखे हैं, ठीक है ना, क्या लिखे हैं, पंचभुज बना के रखे हैं ना, तो पंचभुज में वही है, अगर हम सभी कोणों को, बाह्य कोणों को जोड़ दें, सभी बाह्य कोणों को क्या कर दें, जोड़ देते, तो सभी बाह्य कोणों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ भी 360 ही आएगा। इसमें कभी भी लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान देना, कभी भी लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जितने भी भुजा वाला बहुभुज होगा उसके सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा, हमेशा क्या होगा, 360 होगा। नोट करो फट से, नोट करो। दूसरा नंबर, यन भुजा वाले, यन भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर, देखो टोटल तो 360 होता है, अगर एक का निकालना होगा तो आप क्या करोगे, जितनी भुजा उतने से भाग कर दोगे। नोट कर लो इसको, दोनों को, जितनी भुजा होगी उतने से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो हर एक का मान आ जाएगा। सभी का ये जो अलग अलग लिखा गया है ना, ये डिवाइड हो गया। और तीन, ध्यान देना, ये सब बराबर होते हैं, ठीक ना, सबके सब बराबर होते हैं, जितने बाह्य कोण होते हैं ना ये सब के सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है ना। जब अगर भुजाओं की संख्या से आप उसमें क्या कर दोगे, भाग कर दोगे, तो एक कोण की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। जैसे यहां से मान लो इसी आकृति में ध्यान दो, इसी आकृति में अगर आप बात कर लिए θ1 का मान क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 360 में जैसे पंचभुज है ना, 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज आपको याद रखना। सबको समझ में आ गया, बाह्य कोण के बारे में सबको समझ में आ गया। याद रखना है इसको हमेशा, ठीक है, भूलना नहीं है, भूल जाओगे तो घाटा आपको लगेगा। एग्जाम में बैठोगे तो फिर वही होगा, कहोगे कि दिमाग से उतर गया था, मालूम तो था। एक क्वेश्चन लिखिए जरा इसी पे, तो एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अष्टभुज, अष्टभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा। बताओ जल्दी से, क्या होगा। 45 45, बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई, 45 होगा। देखो सभी बाह्य कोणों का जो योगफल होता है ना वो 360 होता है, प्रॉपर्ली हमेशा वो 360 ही होता है। इसी 360 में जितनी भुजाओं का बहुभुज है उतने से भाग कर दो। 8 भुजाओं का तो 8 से भाग कर दो, जब 8 से भाग करोगे तो कितना, 8 चौ 32, 4 बचेगा, 8 पंच 40, यानी कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर है ना, 45 डिग्री। अगर हम यहीं से बात करें, अट्ठारह भुजाओं वाले, 18 भुजाओं वाले,
18 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल, सभी बाह्य कोणों का योगफल तथा प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? बताएं, आंसर दें इसको। 18 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल तथा प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताओ। तीन 360 और 20, 360 और 20। भाई टोटल योगफल की बात करेंगे ना, तो पहला वाला जो उत्तर आएगा वो तो 360 हो जाएगा, 360 डिग्री। सभी बाह्य कोणों का योगफल की बात करेंगे तो कितना? 360। अगर हम लोग प्रत्येक बाह्य कोण की बात करेंगे तो 360 ऑलरेडी सभी होगा, ठीक है ना। 18 भुजा वाले हैं, 360 होगा, इसमें 18 से क्या कर दो? भाग कर दो, तो एक कोण का मान आ जाएगा। 18 दूनी 36, 20 डिग्री। कितना? 20 डिग्री। इसमें से मैं जहां तक देख पा रहा हूं, दो लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक ना। इसमें से दो लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिए हैं अभी तक इसमें, इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, समझ में आ गया? इस बाह्य कोण के बारे में समझ में आ गया? अगर बाह्य कोण के बारे में समझ में आ गया हो तो अब हम आंतरिक योगफल की बात कर लें, आंतरिक कोणों के योगफल की बात कर लें। बताएं। ध्यान देना, n भुजाओं वाले बहुभुज, n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सभी आंतरिक कोणों का योग बराबर क्या होता है? आपको कुछ भी नहीं करना है, जितनी भुजा रहेगी उसमें से 2 घटा लेना, और 2 घटाने के बाद 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना, बस। क्लियर है ना? 2 घटा लेना, 180 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मैं आपसे बात करूं त्रिभुज का, ठीक है ना, आपसे बात करूं त्रिभुज का, तो त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल आपको ऑलरेडी पता है कितना होता है? 180 होता है। तो चेक कर लो बात सही है कि गलत है, चेक कर लो यहां से। तो कहोगे कि भाई 3 भुजा है तो 3 में से 2 घटा लो और 180 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो यहाँ तो भाई 1 आएगा ना, 1 गुणते 180 बराबर तो 180 ही डिग्री आएगा। चलो, हमने कह दिया कि ठीक है एक चतुर्भुज बना लो, ए बी सी डी, कोई भी चतुर्भुज है, हमसे इससे नहीं फर्क पड़ता। यहाँ ध्यान दो, 4 भुजा वाला है तो 4 में क्या करोगे? 2 घटाओगे और 180 से गुणा कर दो। जरा मेरे को बताओ भाई, 4 में से दोगे 2 आएगा, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। क्या ये चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज में 360 ही होता है क्या? 360 ही होता। यानी आपका अगर जितने भी भुजा वाला बहुभुज होगा उसके सभी आंतरिक कोणों का योग निकालना होगा, तो उसमें क्या करना है? जितनी भुजा होगा उसमें से 2 लेस करके 180 से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है ना? 2 लेस करना और 180 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर एक कोण की बात किया, ठीक है ना, अगर एक कोण की बात किया, जैसे कह दिया कि n भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक
आंतरिक कोण का मान या अंतः कोण, ठीक है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बराबर, तो आपको सिंपली पता होगा जिस तरीके से हम बाह्य कोण में किए थे वैसे अंतः कोण में भी करेंगे। योगफल होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। इसी में क्या कर देना है, n से भाग कर देना, जितनी भुजा होगी उतने से भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? समझ में आ गया हो तो आप लोगों को क्वेश्चन दे एक पंचभुज, एक पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा? आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा? बताओ फटाफट सब लोग। पंचभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल क्या होगा? सभी के आंसर आने चाहिए। क्या होगा भाई? 540। क्या होगा? 540। पंचभुज है, ठीक है ना, 5 में से क्या करिए, 2 घटा दीजिए और 180 से गुणा करा दीजिए, तो भाई 3 बचेगा इंटू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 78 का 54, 540 डिग्री। क्लियर है ना? 540 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन है, एक अष्टभुज, एक अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सभी आंतरिक कोणों का योगफल योगफल है, बताओ जल्दी से क्या होगा? क्या होगा भाई? एक 1080। क्या होगा? 1080। ठीक भाई, क्या करना है, 8 भुजाएं हैं, 8 में से क्या करो, 2 घटा लो और गुणा कर दो कितने से, 180 डिग्री से। जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। तो 6 में जब 180 से गुणा करोगे तो 18 छक्का 108 होता है, एक जीरो लगा दो, आंसर हो जाएगा 1080। तीसरा क्वेश्चन है कि एक 12 भुजाओं वाले, एक 12 भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, के सभी आंतरिक कोणों का योगफल है, योगफल है, बताएं जल्दी से क्या होगा? बहुत बढ़िया। भाई 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा और क्या करना है, 180 से गुणा करना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1800, 1800 राइट आंसर होगा। तो समझ में आ गया आंतरिक कोण का योगफल कैसे निकालोगे? समझ में आ गया ना? चलो चलो, एक क्वेश्चन और लगा के बताओ जरा मेरे को। 5वां क्वेश्चन ना, तीसरा है कि 5वां है, चलो जो भी होगा।
किसी समबाहु किसी समबाहु पंचभुज किसी समबाहु पंचभुज के कोणों का अनुपात के कोणों का अनुपात 1:2:3:5:9 है। सबसे छोटे व बड़े कोण का मान क्या होगा? सबसे छोटे व बड़े कोण का मान होगा बताएं। एक पंचभुज के सभी कोणों का अनुपात दिया हुआ है 1 2 3 5 9। सबसे छोटे व बड़े कोण का मान क्या होगा? फटाफट बताइए। क्वेश्चन आसान है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। देखो एक बात बताओ मुझे, पंचभुज है ना, अगर पंचभुज है तो कहोगे कि 5 में से 2 घटा लो और 180 से गुणा कर दो तो इसका योगफल आ जाएगा 78 का 54 540। क्लियर है ना? अब क्या कह रहा है, इसका रेशियो दिया हुआ है आपका। जरा मुझे ये बताओ आप लोग, रेशियो दिया हुआ है तो ये इन्हीं पांचों का तो योगफल है ना। तो 2 1 3 3 6 9 6 15 5 20 होगा तो 20 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा क्या? 27 आ जाएगा क्या? तो जो सबसे छोटा कोण है, सबसे छोटा कोण उसका रेशियो कितना है? 1। तो 1 में 27 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। और सबसे बड़ा क्या है? 9। 9 में 27 से गुणा करोगे कितना आएगा? 9 7 63, 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना होता है? 24, 243। बात समझ में आई क्या? क्यों भाई, बात समझ में आई क्या? जितने आंसर आए थे सबके सब गलत है और वो भी एक ही आंसर आया है। एक ही आंसर आया भाई। जितनी भुजा है उसमें से क्या करोगे? 2 घटाओगे ना। पंचभुज है कि नहीं? पंचभुज है कि नहीं है मुझे ये बताओ। जब पंचभुज है तो 5 में से 2 घटाओगे कि नहीं घटाओगे? घटाओगे। 180 से गुणा करोगे, ठीक है ना? तो उसके सभी कोणों का योगफल आ जाएगा 540। जब 540 आ गया तो यहां प्रश्न बोल रखा है कि उनका जो रेशियो है ना वह 1 2 3 5 9 है। इसका मतलब है कि अगर इन पांचों को जोड़ेंगे तो 540 के बराबर होगा। तो सीधी बात है, जोड़ के भाग कर दीजिए रेशियो से। जोड़ेंगे तो 9 5 14, 14 3 17, 17 2 9 से 20, 20 से भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 27। अब जिसमें जिसका पूछ रहा है उसी में गुणा कर दो। तो सबसे छोटे का तो 1 गुणते 27, 27 अंश हो जाएगा। और सबसे बड़े का 9 गुणते 27, 243 हो जाएगा। अब बताओ किसको कहां पे प्रॉब्लम है? बताओ।
तीन के तीनों लोगों का आंसर सेम आया। जरा आप लोग बताओ प्रॉब्लम कहाँ है आप लोगों के इसमें, जो तीन के तीनों लोगों का गलत होने के साथ साथ एक ही आंसर आया है, बताएंगे आप लोग? रिप्लाई करो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो गलत कैसे हो गया था? तो गलत कैसे हो गया था? एक क्वेश्चन और लगाओ, एक क्वेश्चन और लगाओ। एक अष्टभुज के कोण 1:2:3:5:5:6:7:8 के अनुपात में है, के अनुपात में है। ठीक है ना? का न्यूनतम कोण है, बताएं। रेशियो दे के रखा हुआ है, न्यूनतम कोण बताना है आप लोगों को। बताओ भाई। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। वेरी गुड। सबसे पहले अष्टभुज के सभी कोणों का योगफल निकालोगे, ठीक है ना? 8 में 2 घटा लो और 180 से गुणा करा दो, तो यहाँ 6 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 1080। अब इस 1080 में ध्यान दो, क्या करना है आपको? भाग करना है इनके योगफल से। 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28 8 कितना हो जाता है? 36। 36 तिहैया 108 होता है, जीरो लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण पूछा है तो 1 इंटू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, सीधा क्या आएगा मान? 30। क्लियर? सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा, बताएं। फटाफट बताएं।
120 120 क्या होगा भाई? 360 भी आंसर आ रहा है। जरा मुझे ये बताओ, षटभुज है तो 6 भुजाओं वाली आकृति होती है, 6 में से 2 घटा दो, अब गुणा करो कितने से? 180 से, योग फल आ जाएगा। अब जितनी भुजा उतने से भाग भी कर दो, ठीक है ना। तो यहां देखो ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 30 बार में कट जाएगा ये, यहां आ जाएगा कितना? 4, और 4 में 30 से गुणा करोगे तो 120 आता है, 120 आता है, राइट है। 120 अंश आएगा, 180 नहीं आएगा। 360 ये गलत है, ठीक है ना। कितना आएगा? 120 आएगा, ठीक है भाई। बारह भुजाओं वाले 12 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा? बताएं। बताए भाई सब लोग। क्या करना है आपको? 12 में से 2 घटाना है, 180 से गुणा, और 12 से ही भाग कर देना है, तो प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। अगर आप 12 से भाग करते हैं तो 180 15 बार में कट जाता है, ठीक है ना, 15 बार में कट जाता है। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 गुणते 15 यानी कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। क्लियर है ना? 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज, ध्यान देना, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है? बताओ जल्दी से, कितने भुजाओं वाला ये बहुभुज होगा? सेम यही क्वेश्चन हो गया क्या भाई? सेम यही क्वेश्चन हो गया, मैंने भी नहीं ध्यान दिया इस चीज को। सेम वही क्वेश्चन बन गया। ध्यान से देखो, बार यहाँ पे क्या था? प्रत्येक आंतरिक कोण कितना? 150 है। चलो कम से कम विधि सीख लो। n-2 n-2 इंटू 180 डिग्री बाई क्या करोगे? n करोगे, बराबर कितने के? 150 के, ठीक है ना। अगर आप देखो, 0 से 0 काट दीजिए, 3 पचे 15 और 3 छंग 18, 6 से गुणा होगा तो ये 6n-12 हो जाएगा, और ये n इधर आएगा, 5 के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5n इधर आएगा, तो घटेगा 6n में से 5n, तो 1n बचेगा, और ये 12 इधर आएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? चलो एक क्वेश्चन का इसका जवाब दो। कह रहा है, यदि किसी उत्तल समबाहुभुज
समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप, एक अंतःकोण की माप 5π/6 है। कितना भाई? 5π/6 है। तो कह रहा है तो यह है, आपको बताना है कि यह क्या है, अष्टभुज है, षटभुज है, द्वादश भुज है, द्वादश भुज है कि 10 भुज है? बताएं जल्दी से कौन सा आंसर सही होगा, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। यदि किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतःकोण की माप 5π/6 हो तो यह है, क्या होगा? अष्टभुज, षटभुज, द्वादश भुज या 10 भुज? जल्दी से बताएं। फटाफट बताएं क्या होगा। एक आंसर आ गया, सी नंबर। तो भाई एक अंतःकोण की बात किया है ना, तो आप क्या करोगे? n में से क्या करोगे? 2 लेस कर दोगे ना भाई, 2 लेस कर दो और कर दो गुणा 180 से। अब बाई n कर दोगे तो एक कोण का आ जाएगा। एक कोण का मान कितना दे रहा है? 5π/6। तो π/6 जो है ना, तो ध्यान देना, यहाँ पाई की जगह पे आप क्या रख दो? 180 डिग्री रख दो, 180 डिग्री रख दो। याद रख लेना, अगर आपका रेडियन में लिखा होगा, किस में लिखा होगा? रेडियन में। तो रेडियन में क्या किया जाता है? 180/पाई से गुणा कर दे दिया जाता है। यह किस में बदल जाता है? डिग्री में, अंश में बदल जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना? तो यहां से ध्यान दो, तो डायरेक्ट यहाँ 180 कर देते हैं क्योंकि पाई से पाई कट जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ देखो 6 3 18, नहीं तो ऐसे मत काटो, यहां से देखो 180 काट दो सीधा। 6 का गुणा करोगे तो 6n माइनस 12 और इसका गुणा होगा तो 5n। तो n का मान कितना आ जाएगा? 12। 12 ना तो अष्टभुज है, ना षटभुज है, ना 10 भुज है, तो क्या है? द्वादश। 10 + 2, ठीक है ना? 10 + 2, आंसर क्या होगा? 12। आंसर क्या होगा? 12। आंसर क्या होगा भाई? 12। ठीक है ना? समझ में आ गया सबको? किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री हो तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं हैं, तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं हैं। बताएं, बताएं आप लोग। आवाज जा रही है भाई? जरा कमेंट करके बताओ, आवाज क्लियर जा रही है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपका, दो सम बहुभुजों, दो सम बहुभुजों में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या
5:4 के अनुपात में है, 5:4 के अनुपात में है, अनुपात में है और बहुभुजों के हर अंतःकोण में अंतर, कोण में अंतर 6 डिग्री का है, 6 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या है, तो भुजाओं की संख्या है ऑप्शन 15, 12, 5, 4, 10, 8, 20, 16। पता है क्या होगा इसका आंसर? दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या 5:4 के अनुपात में है और बहुभुजों के, यानी इन्हीं दोनों बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण के मान में 6 डिग्री का डिफरेंट है, तो इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। इनके भुजाओं की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करें, क्या होगा? क्या होगा भाई इसका आंसर? बताएं जल्दी से। नहीं समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ, नहीं समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन? जो आंसर नहीं बता रहे हो आप लोग, जबकि बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ आपके दो बहुभुज हैं, ठीक ना, दो बहुभुज हैं और उनकी जो भुजाओं का अनुपात है वो 5:4 है, और बहुभुजों के जो दोनों बहुभुज हैं इनके हर अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण का जो डिफरेंट है वो 6 डिग्री है। कह रहा है भुजाओं की संख्या बताओ क्या है। सिंपल सी बात है, मान लो कि पहला जो बहुभुज है वो 5x भुजाओं वाला है, अगर हम इसमें से 2 घटा लेंगे और 180 से गुणा कर देंगे तो योगफल आ जाएगा, और 5x से भाग कर देंगे तो एक कोण का मान आ जाएगा। कितने का मान आ जाएगा? एक कोण का मान आ जाएगा, यानी प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। -4 भुजाओं वाला है तो इसका मतलब 4x हो जाएगा, और इसमें से क्या करोगे? 2 घटा लोगे, 180 से कर लो गुणा और फिर से भाग कर दो वापस 4x से, तो एक कोण का इसका मान आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 6 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न। भाई ये वाला ज्यादा आएगा, ये वाला कम आएगा, क्योंकि ये पंचभुज है, ये चतुर्भुज है, पंचभुज का मान ज्यादा आएगा। एक चीज यहां से देखें आप लोग ध्यान से, अगर आप लोगों को क्लियर दिख रहा हो तो, अगर हम कहें 5 से तो इस 180 को काट दो तो यहाँ 36 डिग्री आ जाएगा, इस 4 से इस 180 यहाँ 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। तो 36 से यहाँ गुणा करोगे तो 36 पंजे 180 एक्स होता है, 180 एक्स हो जाएगा, और -36 दूनी 72 डिग्री आएगा यहाँ पे। -45 से यहाँ गुणा करोगे तो 45 चौको 180 एक्स आएगा, और 45 दुनिया 90, और ये माइनस चिन्ह का इस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। कितने डिग्री? 90 डिग्री, ठीक है ना। कितना? 90 डिग्री बराबर। देखो यहाँ पे x और यहाँ पे x है, तो ये x चला जाएगा इसके ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना भाई। तो ये तो आपका 180 180 कैंसिल, 90 में से 72 घटेगा तो 18 डिग्री बचेगा, 6x, और 6 से क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो x का मान कितना हो गया? 3। तो जरा बताओ कितने भुजाओं वाला है? तो रेशियो तो दे के रखा हुआ है 5 और 4,
3 से गुणा कर दो, 3 पचे 15 और 3 चौ 12। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? जरा कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। भाइयों बोल रहा था कि प्रत्येक बहुभुज के जो प्रत्येक अंतःकोण है ना, उनका डिफरेंट 6 डिग्री है। बहुभुजों के हर अंतःकोण में अंतर 6 डिग्री है। तो हम प्रत्येक का प्रत्येक कोण निकाल लेते हैं, प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाल लेते हैं, और बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना, बस यही इक्वेशन आपको बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दो समबाहुभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात, भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है, और प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात, प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात 24:25 है। तदनुसार उन बहुभुजों की भुजाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 20-24, बी 15-18, सी 10-12, डी 5-6। बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बताएं फटाफट क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी, एक जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। बताओ भाई। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया है बस। क्या बोला? दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6। तो मान लो भाई एक का 5x है और दूसरे का 6x है, तो 5x में से अगर 2 लेस करेंगे और 180 से क्या करेंगे गुणा, तो योगफल आ जाएगा, और 5x से कर देंगे भाग, तो क्या आ जाएगा? प्रत्येक कोण का मान।
अपॉन लगाएं, दूसरे का मान लिखें 6x-2 इंटू 180 डिग्री बाई क्या करेंगे 6x, और इन्हीं का अनुपात दे के रखा है 24:25, यानी इसका जो मान है वो 24 है रेशियो में, और इस वाले का जो मान है वह रेशियो में कितना है 25 है। जरा मुझे आप लोग एक बात बताओ, इस ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए होंगे, बड़ा ही आसान होता है। मैं इसको टोटल लिख देता हूँ, नहीं यहां से कैंसिल करूंगा तो आप लोग गलत कर दोगे, ठीक है ना, गलत कर दोगे। 180 से 180 कट जाए, लेकिन मैं काट के लिख रहा हूं पहले 5x-2 इंटू 180 डिग्री, देखो इंटू जो सबसे नीचे वैल्यू लिखी है ना वो सबसे ऊपर जाती है, ठीक है ना, 6x यहाँ आएगा अपॉन ये जो वैल्यू लिखी है ना ये वाली, ये इसके साथ में जाएगी, यानी आपका हो जाएगा 6x-2 इंटू 180 डिग्री इंटू कितने के 5x के। क्लियर है ना भाई, इतने के हो जाएगा, ये आपका 24/25 बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कौन किससे कट रहा है, 180 से 180 कट जाएगा, यक्स से यक्स कट जाएगा, 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 चौको 24, और 5 से कैंसिल करेंगे तो 25 कट गया। अब यहाँ गुणा करेंगे, देखिए 5×5=25x-5×2=10, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौको 24 x-4×2=8। अब बताइए ये इधर आएगा तो x, ये इधर जाएगा तो प्लस का 10, 10 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना 2। भाई इनकी भुजाएं यही तो है 5:6 के अनुपात में है ना, तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी 5×2 बराबर 10 के, और 6×2 बराबर 12 के, तो राइट आंसर क्या होगा 10-12, राइट आंसर होगा 10-12। यहीं पे चाहते तो आप एक ही स्टेप जो लिखे थे यहीं से क्रॉस कर सकते थे, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हाँ कौन किसके साथ कटेगा, ठीक है ना, हो सकता आप लोग गलती कर जाते। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आया, जरा आप लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कभी नहीं हो सकता। आपको बताना है 150 प्रत्येक आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता है, या फिर 105 नहीं हो सकता है, या फिर 108 नहीं हो सकता है, या फिर 144 नहीं हो सकता है। बताना है इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, वह माप कौन सा है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता, बताएं। सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब क्या होगा।
क्या होगा भाई राइट आंसर? देखो, या तो आप चारों ऑप्शन चेक कर डालो, ठीक है ना, दो विधि है आपके पास, या तो आप चारों जो है ऑप्शन चेक कर लो तब आपको पता चल जाएगा, या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, आंसर आ जाएगा इसका। क्या होगा राइट आंसर बताएं भाई? प्रत्येक आंतरिक कोण का जो मान होता है वह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई क्या होता है n। जरा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, चलो देखो, ध्यान से समझना, ध्यान समझना, यहां जो 150 है भाई, 10 15 दामा 50 कर सकते हो, 25 छक्का 150 कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, 108 का 144 का। जरा इस 105 की चर्चा करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, देखने के बाद ही पता चलना चाहिए। 15 सत्ते 105 होता है ना, 15 सत्ते 105 होता है। जरा मुझे आप बताओ, ध्यान से समझिएगा, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 7, ये जो यहाँ पे 7 आया है, एक ही कंडीशन पे आ सकता है, ध्यान दो, अगर हम n का मान 9 कर दें तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, और ये 180 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन 9 से जब हम यहाँ भाग करेंगे तब तो मान 140 आएगा, 105 नहीं आएगा, ठीक ना, 105 नहीं आएगा। अब ध्यान दो, 7 की कंडीशन तो यहाँ यही थी, अब इसके अलावा और कहीं 7 आने वाला नहीं है, यानी अगर आप n बराबर 9 रखते ना तभी 7 आता, तभी तो यहाँ जो भी वैल्यू आती गुणा करने के बाद 7 आता। एक हो गई शर्त। दूसरी शर्त, या फिर यहाँ 7 आ जाए। एक बात बताओ, यहीं पे 7 ला सकते हो, यहाँ पे 7 थोड़ी ना ला सकते हो। 180 का गुणनखंड क्या 7 होता है? जरा बताओ, 180 का गुणनखंड 7 होता है? नहीं होता, ठीक है ना। तो दो ही शर्त है, दो ही शर्त है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर यहां 7 लाने की कोशिश करोगे तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 140 होगा, 105 नहीं हो सकता। अब आगे और कहीं आपका 7 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 180 का जब फैक्टर करोगे ना तो वहां 7 कभी आता ही नहीं, तो इसका मतलब 105 सही है, 105 सही है। 105 में ये जो 7 है ना, ये आप इसमें नहीं ला सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया भाई? दो शर्त है, दोनों शर्त में से फॉलो करना है भाई। एक तो ये चीज जो लिखी है n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन n, यानी इस ऊपर वाले मान में कहीं भी 7 ला दो। तो एक बात बताओ, 9 में रखोगे तो 9 2 घटाओगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि 9 से जब इसमें भाग करोगे तो 20 आएगा, और 20 सत्ते 140 हो जाएगा, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 140 हो जाएगा, जबकि ये बोल रहा है 105 होना चाहिए, तो ये फ्लॉप हो गया। दूसरी चीज अब क्या बची कि भाई जब यहाँ 7 नहीं आ सकता तो इसका मतलब है कि 180 जो बचा है यहां से 7 आना चाहिए था, और 180 का जो गुणनखंड होता है वो 7 होता ही नहीं है, 7 उसमें आता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉसिबल ही नहीं है, 105 वाला पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे मान पॉसिबल है। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना भाई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि किसी समबहुभुज, यदि किसी समबहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण दो समकोणों के 3/5 गुणा के बराबर है, गुणा यानी गुना के बराबर है, तो भुजाओं की संख्या है, तो भुजाओं की संख्या है
बताएं फटाफट। 3 होगी, ये 5 होगी, ये 6 होगी कि 8 होगी? राइट आंसर दें। क्या होगा सही जवाब? क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का? सही लोग जवाब दो भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना समय नहीं लगना चाहिए था जितना समय आप लोग लगा रहे हो। किसी समबाहुभुज के प्रत्येक कोण, भाई प्रत्येक कोण है तो आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री लिखना पड़ेगा। बाई क्या करना पड़ेगा, n। फिर क्या आगे बोला, दो समकोण के 3/5 गुना के बराबर है। तो दो समकोण क्या होगा भाई, एक समकोण का मान होता है 90 डिग्री, तो दो समकोण है, 2 से गुणा कर दो, गुणे 3/5 के 3/5 गुना तो 3/5। ये बताओ 90 दुनिया तो 180 होता है ना, और 180 तो इधर भी लिखा है, ये दोनों हो जाएगा क्रॉस। 5 से इधर लाके गुणा करोगे तो 5n माइनस 5 दूनी 10, और इस n का इधर गुणा होगा तो 3n आएगा, इधर घटेगा तो 2n बचेगा, 2n बराबर 10 के, n बराबर कितने के, 5 के। राइट आंसर होगा 5। राइट आंसर होगा 5। जरा बताओ समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग नहीं लगाते एक पैसे का। कहते हैं कि बचत एक अच्छी आदत है, तो आप लोग क्या करते हैं, दिमाग ही बचाते हैं। क्यों भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी समबाहुभुज, यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों के सभी अंतःकोणों का योग 14 समकोण हो, 14 समकोण हो, तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी, तो उसकी भुजाओं की संख्या होगी A 8, B 9, C 7, D 6। बताएं क्या होगा राइट आंसर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ओनली 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का क्वेश्चन ही है ये, सिर्फ 5 सेकेंड का क्वेश्चन है बस आपका। भाई सभी अंतःकोणों का योगफल तो हमने कहा है कि जितनी भुजा होती है उसमें से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर दो, यही होता है। और क्या कह रहा है, 14 समकोण के बराबर है, तो एक समकोण का मान 90 डिग्री होता है, तो 14 का क्या करोगे, 14 से गुणा कर दोगे। तो भाई यहाँ देखो ना, 90 दुनिया होता है 180 और 2 सतह होता है 14, और यहाँ से 2 इधर आएगा, साथ में जुड़ेगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 2 9। बस इतना करना था और कुछ करने की जरूरत थी नहीं। फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, 2 लोगों का आया था बस, सिर्फ 2 लोगों का आंसर आया है बस, बाकी सब आराम कर रहे हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए है ना, बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए। चलो
अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। और क्वेश्चन कितनी देर का है मालूम है? मात्र 2 सेकंड का, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। यदि पी क्यू आर एस टी यू एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय षटभुज लिखना, 6 भुजाओं वाला, ठीक ना, षटभुज है, तब कोण P प्लस कोण R और प्लस कोण T किसके बराबर है? किसके बराबर है? ऑप्शन लीजिएगा। 720 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री या फिर 180 डिग्री। देखते हैं किसका सही जवाब आता है इस क्वेश्चन का। जो अगर क्वेश्चन को समझ गया होगा ना वो डायरेक्ट टिक कर देगा, ओनली 2 सेकंड का है बस। और जो नहीं समझ पाएगा उसको पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी। एक आंसर आया है ए नंबर, एक आंसर आया है डी नंबर और एक आंसर आया है बी नंबर। बस एक ही बाकी रह गया है सी नंबर। 2 लोगों ने बी दिया है, 2 लोगों ने ए दिया है और 1 लोग डी दिए, सी बाकी है बस। बी वालों की संख्या, अच्छा 2 ही लोग बी बता रहे हैं। चलो ध्यान से समझो, मैं क्वेश्चन को समझा के बताता हूँ। है तो सिर्फ 2 सेकंड का, लेकिन अब आपको आकृति बना के बतानी पड़ेगी क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का गलत है। चलो एक बात बताओ भाई, चक्रीय जो होता है ना, चक्रीय बोलते किसको है? तो पहला नंबर तो ऐसे बनेगा और इसमें टोटल कितनी भुजाएं बनाई जाएंगी? खटभुज यानी 6 भुजाएं बनाई जाएंगी। तो एक भुजा तो आप ऐसे ही खींच लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। एक भुजा ऐसे खींच लो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से ऐसे भुजा खींचो और ऐसे खींच लो, और यहाँ से ऐसे खींच लो और ऐसे खींच लो। ध्यान देना एक चीज का, खटभुज है और आप बहुभुज पढ़ रहे हो तो ये सभी भुजाएं बराबर होगी, इस चीज को नोट करके रखना। आकृति में भले भी कुछ बना है ना, लेकिन जब ये बनेगा तो ये सब की सब क्या होंगी? बराबर होंगी। और पहला नंबर अगर ये न भी बना तब भी कोई दिक्कत था नहीं, ठीक है ना भैया। जब इसका निकालोगे तो 720 आएगा क्या? पर सभी आंतरिक कोणों का योगफल, सभी आंतरिक कोणों का योगफल कितना आ जाएगा? पी क्यू आर एस टी। आप क्या कहोगे? कहोगे 6 में से 2 घटा लो और 180 से गुणा कर दो, तो भाई 18 72 720 योगफल आएगा ना। तो 3 ठौरे का तो पूछा है, पी का पूछा था, आर का पूछा था और किसका पूछा था? टी का पूछा। तो भाई 1 2 3 टोटल 6 ठिकोण ही होता है और 3 का ही पूछा था, यानी आधे का तो पूछ रहा है, आधे का ही तो पूछ रहा है आपसे। सिर्फ 360 ही तो आंसर होगा। कुछ ज्यादा सा भी दिमाग नहीं लगाना था। ये आकृति ना बनाते तब भी आंसर दे देते, कह देते ऐसे कि भाई 6 एंगल होता है, पी क्यू आर एस टी और यू। तो 3 को पूछ रहा है और 3 नहीं दिया है, तो टोटल 6 होते हैं और 720 होता है 6 का। तो 3 का क्या होगा? आधा कर दो, 360 डिग्री। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़े? बताओ सब लोग, कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ गया ना? चलो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को। तो सीधा आप क्या करोगे? 720 में 2 से भाग कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि 6 में से सिर्फ 3 का पूछ रहा है बस। और आपको पता है कि हम समबाहुभुज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है, ठीक है ना, बहुत ही पावरफुल है।
यदि ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है तो कोण ए डी बी का मान है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगर जिसने इसका जवाब दे दिया ना, वो समझ जाएंगे कि वो दिमाग नहीं बचा रहा है, ठीक ना, वो प्रयोग कर रहा है। जो इसका आंसर नहीं दे पाया समझ जाएंगे कि कुछ नहीं कर रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगेगा दिमाग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपको एक आकृति बना देता हूं जिससे आप लोग क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें, ठीक ना, क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। एक ऑप्शन टपक गया, ऑप्शन नंबर डी। एक ऑप्शन मेरे पास टपक के आ गया और दूसरा भी आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया, सी और डी दो ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं। यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी और यहाँ पे हो गया ई और यहाँ पे हो गया एफ। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा। इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमसे ए डी भी पूछ रहा है ना। यहाँ से लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ। वैसे में उल्टी आकृति बन जाती ना तो हमको समझाने में भी प्रॉब्लम होता, तो आप लोग समझ ना पाते बार बार। ऐसे सीधा दिखेगा तो आराम से आपको समझा देंगे कि कैसे सॉल्व होगा। इसमें से ध्यान देना, सी और डी जो बताए हैं क्लियर कर देता हूं मैं। यहां से दो के दोनों आंसर गलत है। अब अपना अपना लक आजमा लो, किसका जो है तुक्का काम करता है। 15 और 30 में दोनों में कौन सा सही है, एक बार तुक्का जमा लो, ठीक है ना। देख लो कि बाबा जी जो हाथ देख के बोलते हैं ना, बच्चा तुम्हारे लाइफ में नौकरी नसीब में है, अब बहुत जल्दी जो है ना एक नौकरी मिलने वाले हैं। लेकिन बाबा बेवकूफो बनाते हैं, जानते हैं क्या बोलते हैं, बच्चा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो दुनिया को पता है कि मेहनत करने से ही नौकरी होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ये बात बाबा को भी पता और आपको भी पता है, और बाबा बेवकूफ बना के निकल जाते हैं। बाबा को अपने फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं और आपका फ्यूचर बता के जाते हैं ना भाई। चलो आ जाते हैं अपने पॉइंट। क्या बोला? एडीबी। एडीबी, एक बात पहले मेरे को बता दो, तो कह रहा है समखंडभुज है, ठीक है ना। तो एक बात बता दो, क्या सबका मान 60-60 डिग्री होगा क्या? एक मिनट, सॉरी बरछंग 72, 120-20 होगा क्या? 120-20 होगा ना भाई, 120-20 डिग्री होगा। ध्यान से समझना, सभी का मान 120 डिग्री, क्योंकि अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, कहा कि 720 होगा 6 का योगफल, तो सबका मान 120-20 होगा। अच्छे से समझिएगा। अब एक बात मुझे आप लोग ये बताओ कि जो ये एक समखंडभुज बोला गया है, इसमें ये भुजा और ये भुजा, यानी कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, जो ईडी है और जो ए बी है, थोड़ी देर के लिए समझो, क्या ये समांतर है? क्या समांतर होंगी तभी तो ये सब भुजा बराबर हो सकती, नहीं हो ही नहीं सकती। एक को कम ज्यादा करोगे देखो तुरंत जाके कहीं ना कहीं कट कर जाएंगे भाई। ये दोनों भुजा होगी। तो जरा एक बात बताओ, अगर आपको उतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि चलो मत बनाओ आप लोग समांतर, सिर्फ इतना बता दो, अगर हम इसको यहां से यहां तक मिलाएंगे, इतना बता दो मुझे, अगर हम इसको यहां से यहां तक मिलाएंगे, इसको छोड़ दो, समांतर होगी कि नहीं होगी इसमें दिमाग ही मत लगाओ। इतना मुझे आप लोग बता दो कि भाई अगर इसको मिलाएंगे तो एक आपका बीसीडी त्रिभुज बनेगा क्या? बीसीडी त्रिभुज बनेगा। अब बीसीडी त्रिभुज में जरा बताओ, ये सीडी और बीसी बराबर होगा क्या? बीसी और सीडी
बराबर होगा क्या, बराबर होगा ना भाई। अब आपको पता है ई वाला कोण तो 120 डिग्री है, ये बोलोगे हाँ सर, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का 180 होता है मान, तो जरा बताओ इसका और इसका दोनों का योगफल 60 होगा, और जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण CDB, कोण CDB और बराबर कोण DBC, दो का दोनों कितने डिग्री के होंगे, 30 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 30 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे भाई, 30 डिग्री के होंगे। तो इसका तो मान आ गया 30 अंश। कितना आ गया, 30 अंश। अब जरा बताओ अगर हम इस रेखा को ले जाके मिला देंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो जरा बताओ, इतना सिर्फ आप लोग मुझे बताओ, ये सभी भुजाएं बराबर हैं, अगर कोई भी आकृति खींचे और उसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये कोण आपको पता है 90 है, और ऐसे खींचोगे तो क्या ये समद्विभाजित नहीं होगा, जो शीर्ष से शीर्ष मिलाओगे तो क्या समद्विभाजित नहीं होगा, बताओ मेरे को। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब है इधर वाले का मान टोटल 60 आएगा और इधर वाले का मान ये वाले का टोटल 60 आएगा। जब भैया इसमें 60 में से इधर से तो मतलब ही नहीं है, हमको तो ADB बताना है। जब ये 30 डिग्री है तो क्या ये 30 डिग्री नहीं होगा, 30 डिग्री तो होगा ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना सा इसमें दिमाग लगाना था कि ये तो त्रिभुज बना क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, ये 30 डिग्री होगा और ये खींचोगे तुरंत फट से समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा तो इसका मतलब 60 इधर 60 इधर, तो इस 60 से कोई मतलब नहीं, यहां से यहां तक 60 होना चाहिए। एक का मान 30 है तो दूसरे का मान क्या होगा 30, तो ADB का मान हो जाएगा 30। क्लियर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट कमेंट करके बताओ। एक दो क्वेश्चन और है जो बहुत शानदार हैं, उनको लगा लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन है बढ़िया, बस फिर बहुभुज आपका समाप्त, फिर आप लोग करिएगा प्रैक्टिस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, 5 गुना है। तो कह रहा समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, की भुजाओं की संख्या होगी, जरा बताएं क्या होगा, 14 होगा कि 16 होगा कि 12 होगा कि 18 होगा, कमेंट करके बताएं राइट आंसर क्या होगा। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, पढ़ने के बाद आपको 5 सेकंड लगेगा बस। तो भुजाओं की संख्या भैया आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक जवाब आया है मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भाई। आंतरिक कोण तो कहोगे n-2 इंटू 180, ठीक है ना, 180। अब बाह्य कोण कहोगे तो 360, और आंतरिक कोण बाह्य कोण का 5 गुना है, तो 5 से गुणा कर दो, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। एक बात बताओ भाई, 18 दुनिया 360 होता है क्या, 5 दुनिया 10 होता है क्या, 2 इधर आएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 12। और जो कंफ्यूज हो रहा होगा तो प्रत्येक कोण दिया होगा तो कर लो प्रत्येक कोण, अब भाई n कर दो या n कर दो, ये भी तो कट जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपसे सभी कोणों का मान बोल रहा है, ठीक है ना, यानी कोणों के योगफल की बात करके बोला। अगर किसी को लगा कि प्रत्येक कोण की बात कर रहा है तो वो भी कर लेना, वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि n से n कट जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
समझ में आया? समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज के बाह्य तथा अंतःकोण 1:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है, ठीक है ना, के अनुपात में है। भुजाओं की संख्या है 10, 12, 15, 16। बता दे, फटाफट बता दे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? एक जवाब आ चुका है ए नंबर, एक जवाब आ चुका है हमारे पास ए नंबर। सभी लोग आंसर दो भाई, सभी लोग आंसर दो, ठीक है ना। ए नंबर सही है। बाह्य कोण की बात करेंगे 360 होता है, और अंतःकोण की बात करेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और इसका रेशियो में मान 1 दे रहा है और इसका रेशियो में मान दे रहा है 4। लगाओ बराबर का चिन्ह, यानी इन दोनों का रेशियो है 1/4। तो 180 से 360 कट जाएगा कितनी बार में? 2 बार में। तो 4 दूनिया 8 बराबर n-2, और 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो n बराबर कितने के? 10 के। मात्र मेरे पास सिर्फ 2 लोगों का जवाब आया है बस, ए नंबर, बाकी किसी का जवाब नहीं आया है। जबकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिंपल सी बात कर रहा है कि बाह्य कोण और अंतःकोण का अनुपात 1:4 है। अगर इसमें प्रत्येक कोण भी लगाओगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि n से n तो